वेलकम टू एस अकेडमी। और आज हम बात करेंगे कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं, या फिर सवाल हमसे ये भी किया जाता है कि नरेशंस क्या होते हैं, इनको बयान करें। या अगर हम इसके बारे में मजीद खोलकर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ रिपोर्टेड स्पीच होती है या रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और साथ ही या इसका कुछ रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं और बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देख लेने के बाद आपके जो जितने भी सवाल हैं ना कि इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुतालिक, वो आज क्लियर होने वाले हैं। मैं एग्जांपल्स देकर आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मिसाल के तौर पे अब बात मैं पहले शुरुआत ही करूंगा कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। मिसाल के तौर पे देखें, एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब वो अपनी अम्मी से, अपनी माँ से क्या कहता है कि उसका नाम, उस बच्चे का नाम अली है। वो कहता है कि अली अली कहता है कि अली सेड आई गो टू स्कूल, यानी कि अली ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब उस अली की जो माँ है, उसने अली के बाप को यानी कि अपने शोहर को जाकर बताती है कि अली सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। तो यहां पर इसने क्या किया कि उसकी बात, अपने बेटे की बात जाकर अपने शोहर को बता दी। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इसका काम होता है चुगली करना। तो आज हम चुगली की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस बात जो उसने अपनी एक रिपोर्टेड अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज किया, तो इसके अंदर कुछ माइनर सी चेंजेस हुई हैं। अब वो माइनर सी चेंजेस क्या हैं? देखें, जहाँ पर उसने बात की थी ना कि अली सेड, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब उसके बाद दैट आ गया। वो दैट कहाँ से आया? वो रिप्लेस हो गया किसके अंदर? वो जो कॉमर्स था ना, उस कॉमर्स को हटाकर जो है उसके अंदर रिप्लेस कर दिया डैट को। अब आगे क्या था कि उसके अंदर था आई गो टू स्कूल, लेकिन इसके अंदर पहले ही आ गया है। तो भाई, आना तो आई चाहिए था, लेकिन ही क्यों आया? तो ये कुछ चेंजेस थी, कुछ रूल्स थे। वो क्या रूल्स थे मैं आगे बताऊंगा। तो आपने देखा है कि यहां पर कुछ माइनर से चेंजेस हुई है, और ये जो चेंजेस हुई है आई और ही में, ये जो प्रोनाउंस थे, मैंने अपनी एक वीडियो पहले से बनाई थी। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप वो वीडियो भी देख लोगे ना, तो इस बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये प्रोनाउन होते क्या हैं। तो खैर, पर्सनल प्रोनाउंस है जो मैंने पढ़ाए थे, उसके बारे में पूरा एक चार्ट है जो आप देख लेंगे एक मरतबा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आई जो था वो ही में तब्दील हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या था कि यहाँ पर, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो यहाँ पर था आई गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही वेंट टू स्कूल, यानी कि जो गो था वो वेंट में तब्दील हो गया। मतलब कि ये क्या हुआ, ये गो की जो सेकंड फॉर्म थी गो, वेंट, और थर्ड होती है गॉन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गई। तो ये आखिर क्या था? ये कुछ माइनर सी चेंजेस थी जो कि मैंने अपनी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में की है। तो यही आपको माइनर चेंजेस जो हैं, यही वाली चीज़ें, इसी का नाम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और आज इसी के बारे में मैंने आपको मुकम्मल बताना है। अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, तो आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी सवाल थे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आने वाली जो अगली वीडियो है ना, मैं उसके अंदर अब क्या बताऊंगा कि इसके कुछ रूल्स बताऊंगा, इसके टेंसेस, कौन सा टेंस कहाँ पे यूज होना है, या इसके अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हर सेंटेंस में आपको सामने आते हैं। चाहे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करते हो, या फिर पीपीएससी अपना कोई भी टेस्ट तैयार करना चाहते हो, तो उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल लाजमी आते हैं। तो इन सवालों की तैयारी के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आने वाली वीडियो के अंदर आपने तमाम वो चीज़ें देखनी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि इसका सपोर्ट जो है हमें मिलता रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।